बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे जनूब मशरक में वाक़या एक मुस्लिम मुल्क की, जिसे इंडोनेशिया भी कहते हैं। इंडोनेशिया वो वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया में बेपनाह वजूहात की बिना पर एक अलग मकाम और पहचान रखता है। इंडोनेशिया के लोगों का शुमार दुनिया के सबसे छोटे लोगों में होता है। इस मुल्क में मर्दों का कद 5 मीटर और औरतों का कद 4 से 4.5 मीटर तक होता है। इस मुल्क में 60% लोग 30 से 50 साल की उम्र के लोग और बाकी 40% लोग 30 साल की उम्र से कम होते हैं। इस मुल्क में औसत उम्र 55 से 60 साल है। इंडोनेशिया में शादी के हवाले से कुछ अजीब रिवाज मौजूद हैं। जिस तरह दूसरे ममालिक में लोग शादी करते हैं और दुल्हा दुल्हन को अपने घर ले जाता है, लेकिन इंडोनेशिया में ऐसा नहीं होता, बल्कि दुल्हा तमाम जेवर और दहेज के साथ हमेशा हमेशा के लिए दुल्हन के घर चला जाता है। बकायदा दुल्हन बारात लेकर दुल्हे के घर जाती है। ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा जंगल भी इंडोनेशिया में मौजूद है, जहां आज भी ऐसे ऐसे वहशी कबाइल मौजूद हैं जिनका इस जदीद दुनिया के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। अगर इनको इस बाहरी दुनिया का कोई भी शख्स मिल जाए तो वो इसे फौरन मार देते हैं। अगर बात की जाए इंडोनेशिया के हमसाया ममालिक की, तो इंडोनेशिया के हमसाया ममालिक में नेबोगिनी, मशरकी तैमूर, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। रकबे के लिहाज से ये मुल्क पूरी दुनिया में 14वें नंबर पर आता है, जिसका कुल रकबा 19,59,831 मुरब्बा किलोमीटर है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तांबे और सोने की कान इंडोनेशिया में मौजूद है। ये कान पिनकाट के करीब मौजूद है, जिसका नाम ग्रास बर्ग है। वस्ती जामा में मौजूद बौद्ध मंदिर पूरी दुनिया में बुद्ध मत के मानने वालों का सबसे बड़ा मंदिर है। पूरी दुनिया का दूसरा, तीसरा और चौथा सबसे बड़ा जजीरा भी इंडोनेशिया में ही मौजूद है। इंडोनेशिया की तारीख बहुत कदीम है। इंडोनेशिया में 4500 साल कबल मसीह के भी आसार दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन इसकी असल तारीख 200 कबल मसीह से शुरू होती है, जब मुख्तलिफ इलाकों के लोग इस मुल्क में आकर आबाद हुए और अपनी जिंदगी गुजारने लगे। दूसरी सदी ईस्वी में बुद्ध मतों और हिंदुओं ने अपनी अपनी रियासतें कायम की और ये रियासतें कई दफा बनती रहीं और बिखरती रही। हमेशा की तरह जो इक़्तिदार के भूखे होते हैं वो रियासत के गद्दार होते हैं। इसीलिए इस इलाके में कायम होने वाली रियासतें ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी। 9वीं सदी की शुरुआत में इस मुल्क में इस्लाम की आमद हुई। ये इस्लाम अरब से आने वाले ताजरों की वजह से फैला और 12वीं सदी ईस्वी में इस्लाम इस इलाके में खूब फैला और इस्लाम की बहुत सी रियासतें इस मुल्क में कायम की गई। 15वीं सदी में हिंदुओं और बुद्ध मतों की बची हुई रियासतें भी खत्म हो गई। इस वक्त तमाम लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। 20 मार्च 1602 में वेलंडेजी ईस्ट इंडस्ट्री कंपनी का इंडोनेशिया में क़याम अमल में आया। 18वीं सदी ईस्वी तक इस कंपनी ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। वेलंडेजी मशरक़ हिंद के नाम से एक कॉलोनी कायम की गई। वेलंडेजियों से पहले पुर्तगाली भी इंडोनेशिया में थोड़े अरसे तक हुकूमत कायम करने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन वेलंडेजियों की हुकूमत के बाद इन्हें इंडोनेशिया से दरबदर होना पड़ा। इंडोनेशिया इस वक्त यूरोपीय बाशिंदों के लिए सबसे कीमती इलाका था। इस इलाके में सन्नतकारी और मसाला जात की बड़ी मिकदार यूरोप में मुंतकिल की जाती थी। 18वीं सदी के दौरान बरतानवी और नेदरलैंड इंडोनेशिया में अपनी बहुत सी बस्तियां कायम कर चुके थे और 18वीं सदी में बरतानिया इंडोनेशिया से खारिज हो गया, तो इस्लाम की जगह हुकूमती मजहब ईसाईयत रखा गया। 9 मार्च 1942 को जंगे दोम के दौरान जापान ने इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और अपनी जड़ें मजबूत कर ली। जापानियों ने 1945 को नेदरलैंड को इंडोनेशिया से निकलने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त जापानी फौजियों ने इंडोनेशिया के बाशिंदों को भूखा रखकर 2 लाख इंडोनेशिया के बाशिंदों को मौत के मुंह में धकेल दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटमी हमले किए, जिससे जापान कमजोर हो गया और जापानी फौजी इंडोनेशिया को छोड़कर चले गए। 27 दिसंबर 1949 में आजादी के बाद जमहूरी रियासत हाय मुत्तहिदा इंडोनेशिया का क़याम वजूद में आया। इंडोनेशिया 1945 में आजादी तो हासिल कर चुका था, लेकिन मुकम्मल आजादी से महरूम हो गया। अवाम के दरमियान खुददारी पहले से ही कायम हो चुकी थी। इन हालात में मुत्तहिदा रियासत ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी। 17 अगस्त 1945 को हकीकी मायनों में इंडोनेशिया को आजादी नसीब हुई और इंडोनेशिया एक इस्लामी मुल्क बनकर वजूद में आया। इंडोनेशिया आबादी के एतबार से पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में सबसे पहले नंबर पर
और पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। इंडोनेशिया की आबादी 32 करोड़ 87 लाख 14,500 लोगों पर मुश्तमिल है। इसमें 18.7% मुसलमान, 9.9% ईसाई और 1.7% हिंदू, 0.7% बुद्ध मत और दूसरे छोटे मोटे मजहब को मानने वाले भी इस मुल्क में मौजूद हैं। इंडोनेशिया 17,805 छोटे बड़े जजीरों पर फैला हुआ एक खूबसूरत मुल्क है। जकार्ता इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और इस शहर को इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत होने का भी एजाज हासिल है। जकार्ता आबादी की लिहाज से पूरी दुनिया में दूसरा बड़ा शहर है। जकार्ता इंडोनेशिया का अजीम तरीन और तारीखी शहर भी है। एक वक्त था जब ये हिंदू सल्तनत संडा की अहम बंदरगाह थी और इसे बहुत अहमियत हासिल थी। इस शहर को एक मुस्लिम सिपा सलार फताउल्लाह की क़यादत में फतह किया गया। 15वीं सदी में इसकी फतह के बाद इसका नाम जकार्ता रखा गया, जिसके मायने है मुकम्मल फतह के। भाषा इंडोनेशिया की कौमी ज़बान है और इसके अलावा इंग्लिश को भी सरकारी और गैर सरकारी दफातर में इस्तेमाल किया जाता है। इंडोनेशिया में कुल बोली जाने वाली ज़बानों की तादाद 745 से भी ज्यादा है। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा गैर मुल्की पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी शामिल हैं। इंडोनेशिया की मईशत का इन्हिसार ज़राअत, मदनियात, मसालाजात और रबड़ पर है। इंडोनेशिया में गन्ना, चावल, मकई और मसालाजात अहम फसलें हैं। इंडोनेशिया की मदनियात में सोना, तांबा, लोहा शामिल है। इंडोनेशिया रबड़ एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जो सालाना 14 मीट्रिक टन रबड़ एक्सपोर्ट करता है। इंडोनेशिया जनूबी मशरकी एशिया में सबसे बड़ी मईशत है। दोस्तों, बात करते हैं इंडोनेशिया के मतलब कुछ दिलचस्प हकायक के बारे में, जिसका आपको हरगज इल्म नहीं होगा। इंडोनेशिया में एक पहाड़ ऐसा भी मौजूद है जिस पर हर वक्त नीले रंग की आग लगी रहती है, जो यहाँ पर आने वाले अफराद को हैरत में डाल देती है। इस आग का रंग नीला होने की वजह अभी तक किसी को भी मालूम नहीं हो सकी। इंडोनेशिया में ऐसी झीलें भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ औकात में अपना रंग बदलती रहती हैं। ये झीलें आतिशफशां पहाड़ों के करीब पाई जाती हैं। इन झीलों के रंग बदलने का राज आतिशफशां पहाड़ों में मौजूद मुख्तलिफ गैसेस का होना है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान इंडोनेशिया में ही मौजूद है, जिसका नाम ग्रास बर्ग है। 2004 में दुनिया का सबसे बड़ा सांप इंडोनेशिया में पकड़ा गया, जिसकी लंबाई 11 मीटर थी। कुदरती आफतों का मुल्क भी इंडोनेशिया को कहा जाता है। 2004 में आतिशफशां पहाड़ के फटने से 2 लाख लोग मारे गए और इससे पैदा होने वाली सुनामी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। एक वक्त था जब इंडोनेशिया को अपने रेड लाइट एरिया की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत हासिल थी और दुनिया की सबसे बड़ी जिनसी मंडी भी यही थी, जिसमें हर वक्त 200 से ज्यादा खूबसूरत तितलियां हर वक्त जिनसी तस्कीन के लिए मौजूद रहती। मजहबी तंजीमों की तरफ से आवाज उठाने के बाद इस मार्केट को 2004 में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी इसकी झलक इंडोनेशिया के गली कूचों में वाज़ेह नजर आती है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ग्लोर्बिंग स्टेडियम इंडोनेशिया में मौजूद है, जिसमें एक ही वक्त में 1,25,800 लोग बैठकर इस खेल का मजा ले सकते हैं। वस्ती जामा में मौजूद बौद्ध मंदिर पूरी दुनिया में बुद्ध मत के मानने वालों का सबसे बड़ा मंदिर है और दुनिया के हर कोने से बुद्ध मत को मानने वाले इस मंदिर में आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जजायरों में से 7 बड़े जजायर इंडोनेशिया में मौजूद हैं। इंडोनेशिया में कम्बोडा ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है, जो इंडोनेशिया में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 14 मीटर तक होती है। ये भेड़ बकरियों के अलावा इंसानों का भी शिकार करती है। इंडोनेशिया में मौजूद टाइगर, कम्बोडो ड्रैगन, बीचीज और समुद्र में पाए जाने वाली 500 इकसाम की मखलूकात और तारीखी मकामात की वजह से इंडोनेशिया सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 1,75,00,000 लोग सियाहत की गरज से इस मुल्क में आए थे, जिनमें ज्यादातर चीन, फिलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया और जापान से तल्लक रखने वाले अफराद शामिल थे।